ये कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई है, अब तक चलती है। हम सारी बातें अपने जहन से सुने, दिल बाग बाग हो रहा है, लेकिन ये जुदाई की घड़ी है, गमगीन की घड़ी है। ये जुदाई मैंने अपने वहदा से सुख दोस्त होने से हमको नहीं है। हम सबसे ज़्यादा अपने कमेटी के लोगों को कह रहे थे कि हम जब रिटायर कर जाएंगे तो मेरे मदरसे के इन बच्चे को कौन पढ़ाएगा। इन बच्चों के पढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। हालांकि कमेटी जो ही बना के लाए, सदर इंतकाल कर दिया, सदर चुन के लेके आए, कमेटी अप्रूवल बना के। ये नामाकुल चेयरमैन जिनको पूरे बिहार को बर्बाद किया, उन्होंने ट्रस्ट का लाइन लगा दिया। और ट्रस्ट बनाना, कमेटी बनाना टीचर के बस की बात नहीं है, समाज के बस की बात नहीं है। लेकिन बड़ी मेहनत से मैंने कमेटी भी बनवाया और ट्रस्ट भी बना के लाया। और लाने के साथ 2020 में हमने अनुकंपा पर में जो टीचर इंतकाल कर गए थे, उनके बेटे को हम लोगों ने मैट्रिक फ्रेंड के पोस्ट पर बहाल कर लिया। लेकिन कम से कम आप जदयू के कद्दावर नेता हैं, हम लोगों ने अपने मदरसा से कम 6-7 मरतबा इश्तिहार के लिए, 4 टीचर के इश्तिहार और इनके अप्रूवल के लिखा। लेकिन ये चेयरमैन कह रहा था कि तुम लोग मत आओ, हम काम कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हो सका। लेकिन इसी वजह से हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं कि आप लोगों का कमेटी रहते हुए भी आप लोगों ने बहाली नहीं कर पाया। लेकिन बहाली नहीं, हालात आते हैं। बड़ी खुशी की बात है, हम बचपन में इसी मदरसे से पढ़े और मेरे एक शफीक उस्ताद मुफ्ती जसीम के वालिद साहब यहाँ रहते थे। उस वक्त लॉज का रवाज था, वो हमारे यहाँ मेरी माँ बहुत मेहनत मशक्कत से हम लोगों को पाली है। लेकिन उस टीचर को हम नाम रहने की वजह से मेरी माँ को वो माँ लगा दी। और यहाँ टीचर की कमी और मेरे शौक और ज़ौक़ को देखते हुए हमको लेके चले गए अपने यहाँ बोहिता। 1970 में 71 में अपने मदरसे से हमको वस्तानिया पास करवाया, मदरसा हमीदिया बोहिता से। फिर हम 72 से लेके 78 तक सिक्खियार मदरसा रहमानिया नीहाट में अपनी तालीम जारी रखे। और उस वक्त के हमारे ऐसे असातिज़ा हमको सींचा है, बनाया है, दुनिया की सारी इल्म हमको उन्होंने अता कर दिया। दुनिया किस तरह से चलाना है, समाज किस तरह से चलाना है। और फिर हम यूं ही इस 78 में सीतागंज भाटावाड़ी मदरसा में बहाल हुए और 86 तक वहां रहे। 86 के बाद बीच में 60वां महीना में हमारी यहाँ सदर मुदरस की जगह पर बहाली हो गई। लेकिन हमने सीतागंज भाटावाड़ी में जिस कदर मेहनत से पढ़ाया है, ये सारे बच्चे हमारे शागिर्द हैं और सब अपना तजर्बा बता रहा है, सब अपने अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं। और इतनी दिल खुश होता है उन लोगों को देखकर, हम कह नहीं सकते। आज हमारे उस्ताद हज़रत अलहाज मास्टर तौहीद अहमद साहब हमको साइंस पढ़ाए, हिसाब पढ़ाए। भाटावाड़ी मदरसे में हिसाब के घंटी में हम का ये लेते थे। लेकिन सब कुछ हमारे असातिज़ा का देन है और अल्लाह ताला को हमको यहाँ तक पहुँचाना था। मास्टर जाहिदुर रहमान साहब के साथ रहकर 33 साल हमको इलाके को चलाने के लिए मुदरसिन के बीच में जिला से ब्लॉक सेक्रेटरी बना दिया गया हमको। और हमको 33 साल का अपना तजर्बा है कि किस तरह से लोगों से बात करना और चलना। 66 मदरसे का हम सेक्रेटरी थे। लेकिन उस चीज़ को हम 2022 में हम अपने बगैर इसमें नुमाइंदगी में अपने ब्लॉक के सेक्रेटरी
इकराम बाबू को दे दिया है और वो कोई भी काम बगैर मेरे मशवरे के नहीं करता है। और आज भी हमारा जिला सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सदर मुमताज आलम साहब, सातों ब्लॉक सेक्रेटरी लोग आए हैं यहाँ। ये आना आप लोगों के लिए हम बहुत फख्र महसूस करते हैं। सारा गम भूल गए हम रिटायर किए, सारा गम भूल गए, लेकिन इस गमगीन घड़ी में आप लोगों से हम कहते हैं कि मेरे छोटे भाई महमूद आलम हाशमी अपने बयान को जितने बताया, ये 13 साल पटना में रहकर नौकरी लेके आया और अपने इलाके को एक नया दिशा और दशा दिया कि इस तरह से करने से ऐसा होता है। अल्लाह ने अच्छे काम करने के तुफैल में मेरे बेटे को यूपीएससी का ये दिया, पास किया। मौलाना असरार साहब रात को अपने से फोन कर रहे हैं, मैं तुम्हारे यहाँ 2 दिन बाद जाके दोपहर का खाना खाएंगे। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। 10 मिनट बाद वो कह रहे हैं कि बाबू तुम्हारे यहाँ जो खाना खाएंगे मेरे साथ कम से कम 50-60 आदमी होगा। क्यों? तो बताया कि आपका बेटा अखबार में आया है, बिहार के एक सुपुत्र ने भारत का नाम रोशन किया। ये सुनकर हम तुरंत 10 बजे रहा था, छोटे भाई के पास गया, हाशमी के पास, कहा कि बाबू देखो वो 50-60 आदमी हो जाए। तो कहा कि कौन बड़ी बात है, 50-60 आदमी का सवाल भी होगा तो खिलाएंगे। तो मुझे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लकड़ी का कहाँ व्यवस्था होगा? चूल्हा, उसको गैस नहीं निकला था। बताया कि हमारा हॉस्टल में लकड़ी है, 2 कुंटल हम लकड़ी भेज देंगे। बड़ी मेहनत और मशक्कत से, बड़ी उमंग और हौसला से मौलाना असरार साहब जब यहाँ हमारे यहाँ आए, पूरे जिला से लेके ब्लॉक के तमाम पदाधिकारी को लेके आए और हर जगह वो जब तक जिंदा रहा, एक मामूली टीचर मदरसे में काम करने वाला अपने बेटे को यूपीएससी पास करवाया। ये अल्लाह ताला का दान है। अगर हमने अच्छा किया है, अल्लाह ताला हमको नवाजता है। आज हम शुक्रगुजार हैं आप तमाम, यानी पूरे जिला से आए हुए हमारे साथी लोगों का, कि आपने आके मेरा हौसला बुलंद किया है। कल तक, आज सवेरे से लेकर 1 बजे दिन, 1:30 बजे दिन तक मेरे आंख के आंसू नहीं रुक रहा था। बच्चे जिस वक्त हमको माला बनाना था, उन बच्चों को देखकर मेरा दिल फटता था कि इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इसलिए हमने कह दिया कि जब तक हम रहेंगे यहाँ ऐलान होने लगेंगे। मेरे साहब याद है, ये मैडम जो आई है, ये हमको कह रही है कि मदरसा में कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं मैडम, 33 साल हम व्यवस्था करवाए हैं, हम इस ब्लॉक का सेक्रेटरी है, आप कहते नहीं है। अरे लोकल पदाधिकारी हैं, लोकल समस्या को आपको देखना है और ये टीचर हमारे यहाँ आपको ये करना है, डिप्टेशन देना है। तो वो घबरा गई। हम कहे कि तमाम नेता से हम कहलवाएंगे आपको, अगर ये आप कर देते तो आपका पद उन्नति होगा। तब जाकर के वो कहा कि ये खुलवाया, लैपटॉप को खुलवाया। हमारा अगल बगल का तमाम मदरसे में देखता है, कहीं 2 टीचर, कहीं 1 टीचर। अचानक पढ़ा था मदरसे में, वो 5 टीचर है। कहा कि उनमें से एक टीचर को फोन किया, तुम्हारा घर कहाँ है भाई? तो कहा कि मेरा भड़ादर ये मदरसा करीबी में। तब ये वहीं पर भाटावाड़ी का लड़का को पाया, टीचर को, उसको फोन किया कि तुमको हम मदरसा राम रईसुल में डिप्टेशन करते हैं। बहरहाल वो डिप्टेशन को आधा घंटा बाद बहुत रोता धोता रहा, क्योंकि उनके बोले ये तो उस मदरसे का ये काउंटर साइन भी वही कर दे। वो करेंगे नहीं करेगा, एकदम करना है। तो हम इसमें खामोश हैं। एक टीचर वहां से देंगे। हमारे इमरान बाबू अभी ये किया, हमारे अभी जिला पार्षद साहब जिला को लिखा कि 2 टीचर चाहिए। बहरहाल ये होगा। हम 2020 में सर अनुकंपा के लिए महफूज आलम साहब का लिख के दिए हैं और हिंदुस्तानी रवायत के मुताबिक ऑफिस में जो लगता है हम अपना जनरल सेक्रेटरी साहब को लेकर के दिए कि ताकि हम लोग
ये नहीं हो जाता। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कहे कि मेरे छोटे भाई हैं यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गढ़वाल था सब कुछ कर दिया। 5 दिन के अंदर अप्रूवल दे देंगे बोला, लेकिन वो किरानी को हम दे के आए, दूसरे दिन उनको इसमें भेज दिया, एग्जामिनेशन सेक्शन में भेज दिया। तब भी वो हम लोग अपने डिमांड किए कि भाई कैसे क्या हो गया, तो वो बताया कि हम ऐसा काम कर दिए हैं कि उसकी बहाली होगी। तो बहरहाल ये सबसे चल रहा है। आप सबों से ये किया जाता है। हमारे मास्टर मुजाहिद साहब नटोपरा मदरसा में कारी अब्दुल जलील साहब की जो ये हो रही थी, अलविदाई तकरीब हो रही थी, हमारी बात को सुनकर उन्होंने कहा था कि आवान हुकूमत का ईंट से ईंट बजा देंगे, मदरसा वाले को पेंशन दिलाएंगे। लेकिन बहरहाल वो कोशिश में हैं, इंशाल्लाह हम नहीं तो हमारे छोटे भाई लोग जो अभी काम कर रहे हैं वो लोग पाएंगे और कामयाबी की। और हम जहाँ तक हमारे कोई साहब बोले कि आपको यूनियन भी नहीं छोड़ना है, तो यूनियन कैसे छोड़िएगा, सब तो हम ही लोगों से मशवरा लेता है क्या करना है नहीं करना है। अभी जितने लोगों को बनाया गया है सारे लोग हम ही लोगों से मशवरा देता है। खैर अल्लाह ताला इस चीज़ को कायम और दायम रखे। आप लोग मेरे सेहत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ने आखिरी रस्म अरकाने इस्लाम का हज बैतुल्ला भी हमने 2018 में कर लिया है। अल्लाह ताला हमको नवाजा है, अहलिया के साथ हमने हज अदा किया है।